नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फिजिक्स माई फर्स्ट लव में। तो आज मैं आप सभी बच्चों को एक बहुत अच्छा टॉपिक जो है वो करवाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक जो है ये हर बच्चे के लिए, साइंस स्टूडेंट के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक में हम दरअसल बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जो भी बच्चे हैं जो एकेडमिक्स में हैं, 9th 10th 11th 12th, या जिन्होंने नीट जेई इनकी तैयारी करनी है, सबके लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारा टॉपिक है क्या? वाई टू इलेक्ट्रॉन्स डोंट डोंट अट्रैक्ट ईच अदर। कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते। आपको मालूम है, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? हमको मालूम है कि लाइक चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है। प्रोटॉन को क्या करता है, रिपेल करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है और प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आज इसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे पास हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो है किसका बना हुआ, मास और एनर्जी। मास यानी कि मैटर। पूरे के पूरे यूनिवर्स की फॉर्मेशन में दो मेन चीज़ें जो है वो क्या है, मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर की क्या है, कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी कि जो बेसिक चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करती है मैटर को, वो क्या क्या है, वो हमारे पास है। एक है हमारे पास मास और दूसरी क्या है हमारे पास, चार्ज। एक है मास और दूसरी क्या है, चार्ज। हम चार्ज को छोड़ो, पहले मास पे आते हैं। किस पे आते हैं, मास पर। हमारे पास मास जो है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई, ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। और अगर मैं चार्ज की भी बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड है, यानी कि वैल्यू है। अब हमने क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ी हुई है कि कोई भी बॉडी जिसका क्या है, मास है, वो किसी और दूसरी बॉडी को जिसका भी क्या होगा, मास होगा, उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। यानी कि जिन बॉडीज के मासेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। और उनको अट्रैक्ट करने में फोर्स कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्रेविटेशनल। कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, उन बॉडीज की अट्रैक्शन के लिए। यही कंसेप्ट जो है अट्रैक्शन का हम इलेक्ट्रॉन पे लगाते हैं। मान लो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 1 सेंटीमीटर क्या है, दूरी पर है। यानी कि मैं मान लेता हूँ मेरे पास ये दो इलेक्ट्रॉन हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। आइए एक काम करते हैं, इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हैं। 9th क्लास में हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने का फार्मूला क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि हमने क्या करना है, इनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी है। उसका फार्मूला क्या होगा, F=G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर m1 क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर रखा, यहाँ पर आ जाएगा m2 मास इस वाले इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद हमारे पास r क्या होता है, डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1 सेंटीमीटर। और ये g जो है ये क्या है, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस g की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इस g की वैल्यू है। हमारे पास मासिस की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का मास ये लिखा है। हम इलेक्ट्रॉन के मासिस की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, डिस्टेंस पुट कर सकते हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट पुट कर सकते हैं, और ये वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं फोर्स की। तो अगर मैं पुट करूं तो g की वैल्यू आ गई है। उसके बाद मासिस की वैल्यू पुट करूं तो इलेक्ट्रॉन 1 का भी मास ये है, दूसरे का भी ये है, तो क्या आएगा, इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 का मैं होल स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, मासिस उनके सेम रहेंगे। उसके बाद डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर। इसको मुझे अगर मीटर में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा,
10⁻²। और डिस्टेंस का है क्या, स्क्वायर, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। इसको सॉल्व करने पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, वो होगी 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन। यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हमको क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैसे ही वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। वैसे ही हमारे पास एक और चीज है जो कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ठीक है, ये हमने देखा कि ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जैसे ये ग्रेविटेशन का लॉ है जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, जिससे कि हम फोर्स निकाल सकते हैं ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज। वैसे ही हमारे पास एक और लॉ है जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ। क्या बोलते हैं जिसको हम, कूलम्स लॉ। ये लॉ हमें क्या बोलता है, अगर कोई भी दो चार्जेस अगर वो सेम नेचर के हों और किसी दूरी पर रखे गए हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं। और अगर वो दो चार्जेस अपोजिट नेचर के हों तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के पास आते हैं। उनके बीच में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ये सब करवाने के लिए, उसकी वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास Q1 और Q2 जो है ये क्या है, चार्जेस। ठीक है, आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आर, और उसका स्क्वायर है ये। और के क्या है, ये है हमारे पास क्या, कांस्टेंट। ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, फोर्स कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, 8.98 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ जाती है। अब अगर मैं ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करूं और फोर्स की वैल्यू निकालूं तो हम देखेंगे कि फोर्स की क्या वैल्यू आती है। तो फोर्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, के की वैल्यू भरी, चार्जेस की वैल्यू भरी, चार्जेस की वैल्यू क्या आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसके बाद अगली की भी क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी। हम इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि चार्जेस क्या है हमारे पास, हम इलेक्ट्रॉन का केस पढ़ रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। नीचे डिस्टेंस मैंने कितना बोला था तुम्हें, 1 सेंटीमीटर सेपरेशन देखिए। तो जब हमने 1 सेंटीमीटर भरा उसको ही हम क्या बोलते हैं, 10⁻⁻2 मीटर। जब मैं ये आंसर निकालता हूँ, जब मैं क्या करता हूँ, इसका पूरा कंप्लीट आंसर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2.24 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। ये क्या आ गई मेरे पास, फोर्स की वैल्यू आ गई। तो जो ये वैल्यू है फोर्स की, जो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, ये वैल्यू जो है ये क्या है इस वैल्यू के कंपैरिजन में, और ये वैल्यू क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू जो है इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है, -67, यहाँ पर पावर है -24। तो ये जो फोर्स है ये ज़्यादा है। अब अगर ये फोर्स ज़्यादा है तो इसका पल्ला जो है वो भारी रहेगा, और इसी की वजह से क्या होगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के बजाय क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने के बजाय रिपेल करेंगे। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या आ रही है, ज़्यादा। अब यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ, यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ कि मास के अलावा इलेक्ट्रॉन के पास एक और ऐसी प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, उसकी रिपल्शन के लिए। मास के अलावा इलेक्ट्रॉन के पास एक और ऐसी प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वो जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है उसी की वजह से वो अट्रैक्ट करने के बजाय क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। और उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, चार्ज। क्या बोलते हैं उसी प्रॉपर्टी को, चार्ज। और चार्ज से ही हमारी क्या बनती है, वो एक्स्ट्रा जो फोर्स बनती है वो कौन सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन।
तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन्स जिनका सेम नेचर है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम केस हमारा प्रोटॉन का है, दो प्रोटॉन भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि सिमिलर नेचर की वजह से उनमें अट्रैक्शन की फोर्सेस और रिपल्शन की फोर्सेस जो है वो ज़्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू अट्रैक्शन की फोर्सेस। क्लियर है? ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करें, लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें, और ऑफलाइन ट्यूशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9th 10th 11th 12th 9th 10th साइंस 11th 12th फिजिक्स। थैंक यू।